हिंदू कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण त्योहार जो भाद्रपद महीने के दौरान शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाया जाता है। ये दिन गणेश चतुर्थी के तुरंत बाद आता है और सप्तर्षि 7 महान ऋषियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है, जिन्होंने हिंदू आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को गहराई से प्रभावित किया है। केरल में ये त्योहार विश्वकर्मा पूजा के साथ भी मेल खाता है, जो दिव्य वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को समर्पित एक उत्सव है। इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य सप्तर्षि या सप्त ऋषि को श्रद्धांजलि देना है। ये ऋषि है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलत्स्य और वशिष्ठ, जो वर्तमान कल्प के स्वयंभू मनवंतर में रहते थे। वे हिंदू धर्म ग्रंथों और आध्यात्मिक ज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पूजनीय है। ये त्योहार इन पूजनीय व्यक्तियों से आभार व्यक्त करने और आशीर्वाद लेने का अवसर प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार से जुड़े व्रत और अनुष्ठानों का पालन करने से व्यक्तियों को पापों से खुद को शुद्ध करने और आध्यात्मिक और नैतिक सफाई लाने में मदद मिलती है। पर आखिर ये कौन सा त्योहार है जो 7 ऋषियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है? इस त्योहार का अनुष्ठान कैसे करें और इस त्योहार का महत्व क्या है? क्या है इस त्योहार के पीछे की पौराणिक कथा? इन सभी को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। सप्त ऋषियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित इस त्योहार का नाम है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी व्रत का महत्व क्या है? ऋषि पंचमी पर उपवास हिंदू परंपरा में एक विशेष स्थान रखता है, खासकर महिलाओं के लिए। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मासिक धर्म वाली महिलाओं को आमतौर पर धार्मिक गतिविधियों और रसोइयों के बर्तनों को संभालने सहित कुछ घरेलू कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। ये प्रथा इस विश्वास पर आधारित है कि मासिक धर्म अशुद्धता की एक अवस्था है, जिसके लिए पवित्र कर्तव्यों से अलग होने की अवधि की आवश्यकता होती है। जब अनजाने में इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि महिलाओं को रजस्वला दोष लगता है, जो आध्यात्मिक दोष का एक रूप है। ऋषि पंचमी व्रत का पालन ऐसे अपराधों के प्रायश्चित के साधन के रूप में देखा जाता है। उपवास और संबंधित अनुष्ठानों को करके महिलाओं धार्मिक मानदंडों के किसी भी अनजाने उल्लंघन को सुधारने और इस दोष से खुद को शुद्ध करने का प्रयास करती है। अपने आध्यात्मिक महत्व के अलावा ऋषि पंचमी एक माहेश्वरी समुदाय में भाई पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है, जो उनके बीच सुरक्षात्मक बंधन का प्रतीक है। बहनें व्रत रखती है और अपने भाइयों की दीर्घायु और खुशहाली के लिए प्रार्थना करती है। ये प्रथा पारिवारिक बंधनों को मजबूत करने और आपसी देखभाल और सम्मान को बढ़ावा देने में त्योहार की भूमिका को रेखांकित करती है। अब जानते हैं ऋषि पंचमी के पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। ऋषि पंचमी की उत्पत्ति एक पारंपरिक कहानी के माध्यम से बताई गई है, जो त्योहार की नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं पर प्रकाश डालती है। कथा विदर्भ में रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार पर केंद्रित है। ब्राह्मण की एक समर्पित पत्नी और 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे की शादी एक सुसंस्कृत ब्राह्मण व्यक्ति से हुई थी, लेकिन उसके पति की असमय मृत्यु हो गई, जिससे ये विधवा हो गई। अपने माता पिता के घर लौटने पर बेटी को एक गंभीर बीमारी हो गई। उसके पूरे शरीर में कीड़े हो गए। उसकी हालत ने उसके माता पिता को बहुत परेशान कर दिया, जिसके कारण उन्हें एक पूज्य ऋषि से सलाह लेनी पड़ी। ऋषि ने अपने आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से बताया कि बेटी का वर्तमान दुख पिछले जन्म के अपराध के कारण है। ऋषि के अनुसार अपने पिछले जन्म में बेटी ने मासिक धर्म के दौरान रसोई के बर्तनों को छूकर धार्मिक मानदंडों का उल्लंघन किया था। इस क्रिया ने नकारात्मक कर्मों को संचित किया था, जो उसके वर्तमान दुख के रूप में प्रकट हुआ। ऋषि ने सलाह दी कि सच्ची श्रद्धा के साथ ऋषि पंचमी का व्रत रखने से उसे अपने पिछले कुकर्मों का प्रायश्चित करने और कीड़ों से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी। ऋषि के मार्गदर्शन का पालन करते हुए बेटी ने पूरी आस्था के साथ ऋषि पंचमी व्रत का पालन किया। उसने पश्चाताप और आध्यात्मिक साधना के पालन की प्रभावकारिता का प्रदर्शन करते हुए सफलतापूर्वक अपने कष्ट पर विजय प्राप्त की। चलिए अब जानते हैं ऋषि पंचमी के अनुष्ठान एवं पूजा विधि के बारे में। ऋषि पंचमी के उत्सव में सप्त ऋषियों का सम्मान करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से कई अनुष्ठान और प्रथाएं शामिल है।
सबसे पहले दिन की शुरुआत स्नान करके करें और खुद को शुद्ध करें। पवित्रता और भक्ति के प्रतीक के रूप में साफ अधिमानतः सफेद कपड़े पहने। उसके बाद अपने घर में एक साफ और पवित्र स्थान तैयार करें। हल्दी, कुमकुम और रोली का उपयोग करके एक चौकोर आकार का मंडल बनाए। ये मंडल पूजा के लिए पवित्र स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद मंडल के केंद्र में सप्त ऋषियों की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। ये चित्र 7 महान ऋषियों का प्रतीक है और पूजा का केंद्र है। ऋषियों की प्रतिमाओं पर शुद्ध जल और पंचामृत चढ़ाए। ये अनुष्ठान पवित्र प्रतिमाओं की सफाई और पवित्रीकरण का प्रतीक है। उसके बाद चित्र पर चंदन का तिलक लगाए, पुष्पमालाओं से चित्र को सजाए और उन्हें आदर और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में सफेद वस्त्र अर्पित करें। सप्तऋषि को फल, मिठाई और धूप चढ़ाए। ये प्रसाद आभार व्यक्त करने और उनका आशीर्वाद पाने का एक तरीका है। धूप बत्ती जलाए और चित्रों की आरती करें। ऋषियों को समर्पित प्रार्थनाएं और भजन पढ़े। उनका आशीर्वाद और क्षमा मांगने पर ध्यान केंद्रित करें। परंपरागत रूप से पूजा करने के बाद महिलाएं अनाज खाने से परहेज करती है और इसके बजाय इस अवसर के लिए तैयार किए गए एक विशेष प्रकार के चावल खाती है। ये खान पान संबंधी प्रतिबंध अनुष्ठान शुद्धिकरण प्रक्रिया का हिस्सा है। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ऋषि पंचमी एक गहरा त्योहार है जिसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। ये व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं को अपने कार्यों पर चिंतन करने, क्षमा मांगने और पिछली गलतियों से खुद को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करता है। त्योहार से जुड़े अनुष्ठान और प्रथाएं आध्यात्मिक मानदंडों के पालन और प्रायश्चित के महत्व को रेखांकित करती है। ऋषि पंचमी को ईमानदारी और भक्ति के साथ मानकर प्रतिभागी अपनी आध्यात्मिक भलाई को बढ़ा सकते हैं और हिंदू परंपरा के पूजनीय ऋषियों से अपने संबंध को मजबूत कर सकते हैं।